अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का रिवीजन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका जो वेरिएबल का रेस पावर होता है वो 1 होता है। तो यही लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में आएगी और ये जो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स होगी उन्हीं का पेयर अप होगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस ली है, 5x - 4y + 8, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y का रेस पावर जो है 1 है। तो इसमें दो वेरिएबल्स है तो ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये दो इक्वेशंस है तो ये पेयर हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं तो इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं, या तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं या इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात ये करते हैं कि अगर ये इंटरसेक्टिंग है, अगर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है या पैरेलल लाइंस हो सकती है। तो कैसे हमें पता चलेगा ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? तो बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इनके जो इक्वेशंस है इनके हमें कोफिशिएंट्स देखने हैं। जैसे कि पहले वाला इक्वेशन जो है तो इसके कोफिशिएंट देखेंगे a, b एंड c, यानी कि अभी पहली इक्वेशन है तो a1 लिखेंगे, दूसरी पहली b1 एंड c1। इसका a1 जो है यानी कि पहली वाली कोफिशिएंट जो है वो 5 है, तो दूसरा वाला b1 जो कोफिशिएंट है वो -4 है। हमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंक्लूडिंग साइन लिखने हैं, यानी कि साइन के साथ में, और c1 हमारे पास यहाँ पर 8 है। तो इसी तरह से सेकंड वाली कोफिशिएंट के हम देख सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट्स हम चेक करेंगे, a1 या a2 b2 एंड c2। a1 हमारे पास इनके x का कोफिशिएंट 7 है तो a2 आ गया, y का कोफिशिएंट 6 है तो हमारे पास b2 6 है, एंड कांस्टेंट टर्म -9 है तो c2 हमारे पास 9 है। तो इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन तब होगा इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब कोफिशिएंट a1 बाई कोफिशिएंट a2 का रेशियो जो है वो बराबर ना हो b1 और b2 का रेशियो के बराबर, तब हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ बनेगा। अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है और c1 c2 का रेशियो भी बराबर है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा इनका वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि इस इक्वेशन का ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ वो आपस में कोइंसिडेंट होगी। और तीसरा, अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 का रेशियो के बराबर है बट c1 बाई c2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एज पैरेलल लाइंस, यानी कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा। तो बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन दी है पहले ही, तो 5, तो हमारे पास हम चेक करेंगे पहले क्या ये बराबर है या नहीं बराबर है। a1 बाई a2 क्या बराबर है b1 b2 के? तो a1 यहाँ पे आप चेक करेंगे 5 है, a2 7 है, b1 -4 है एंड b2 6 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है, यानी कि कैंसिलेशन करनी है। तो 5 और 7 तो प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर से इनका जो कैंसिलेशन होगा नहीं, तो इसका कैंसिलेशन होगा 2 2 are 4 2 3 are 6। तो आप देख सकते हो कि 5/7 जो है -2/3 के बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स इनका जो सोल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इट इज हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा। तो यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ है इसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर होंगे तो वो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे।
infinitely many solutions। अगर ये बराबर a1/2 बराबर है b1/2, मगर ये बराबर नहीं है c1/c2, तो दैट मीन्स नो सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है, यूनिक आ रहा है, दैट मीन्स अगर यूनिक आ रहा है तो आप समझेंगे कि इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस आ रहा है तो इसको हम इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। दैट मीन्स इन दो इक्वेशंस का आप देखेंगे जो मैंने पहले ही लिए थे, तो इसका जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन है। दैट मीन्स इसके जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। तो पहली वाली एक्सरसाइज में आपको यही चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या क्या ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल लाइंस है। तो जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया है, आप चेक करेंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट तो सेम था, तो पहले पार्ट का जो है वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है। दूसरे वाले में चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट तब होगा जब यूनिक होगा, जब इंटरसेक्टिंग होगा, और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब इन्फिनाइटली या नो सोल्यूशन होगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 5, एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y = 7। तो हम चेक करेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें हम पहले कोफिशिएंट्स ढूंढेंगे, a1, b1 और c1 पहली वाली इक्वेशन का। a1 इसका कोफिशिएंट 3 है, b1 y का कोफिशिएंट 2 है, एंड c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म 5 है। बात करेंगे a2, b2 एंड c2 की। a2 जो है वो 2 है, b2 जो है वो -3 है, एंड c2 जो है वो 7। तो आप चेक करेंगे पहले क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो a1 हमारे पास 3 है, a2 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 2 है, एंड b2 हमारे पास 3 है। तो आप सीधे देख सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है 3/2 ये -2/3 के बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स इट्स हैविंग इनकंसिस्टेंट, इट्स हैविंग यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन है, it is having unique solution। अगर यूनिक सोल्यूशन है दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है दे आर कंसिस्टेंट। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट खाली यूनिक सोल्यूशन का टाइम है, और इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। दैट मीन्स विड्थ तो नहीं दी है, और लेंथ बोला है विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हम लेट करेंगे लेट द विड्थ बी x, और लेंथ की बात करते हैं, लेंथ तो दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ, यानी कि विड्थ से 4 ज़्यादा, x + 4, और इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर का आधा दिया है 36 मीटर। तो पेरीमीटर तो आपको पता ही होगा, जो आपके पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बराबर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका हाफ करना है आपको, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर जो आपके पास है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका हाफ यानी कि 1/2, इसका हाफ, पेरीमीटर जो है उसका हाफ वो बराबर है 36 मीटर की। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ आपके पास दिया है x + 4, ब्रेथ भी आपके पास, यानी कि ब्रेथ या विड्थ आपके पास x है वो 36 के बराबर है। तो x और x सेम टर्म्स है तो ऐड हो जाएगा, x + x हो गया 2x = 36, ये +4 ट्रांसपोज टू दिस साइड तो -4।
तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इज़ 32। यहाँ पर 2 मल्टीपल है तो ट्रांसपोज जाएगा, तो x इज इक्वल टू 32 ट्रांसपोज 2 मल्टीपल है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा डिवीजन में, 2 1 r 2 2 1 r 2 2 6 r 12। दैट मीन्स आपका जो x है वो 16 निकला। तो x आपके पास क्या था, विड्थ, तो देयरफॉर विड्थ जो है वो आपके पास 16 मीटर्स निकला। एंड लेंथ आपके पास दिया है x + 4, x आपको निकला ही x + 4, x तो आपको 16 निकला + 4 दैट इज़ 20 मीटर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको विड्थ निकालनी थी और लेंथ निकालनी थी। इस तरह से एक्सरसाइज पहली वाली एक्सरसाइज 3.1 का रिवीजन कंप्लीट है। आप प्रैक्टिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।